अगला टॉपिक जो है इसको हम देखेंगे। अगला टॉपिक का नाम क्या है? 26 नंबर का टॉपिक है। इसका नाम है विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन काल नेवी उत्तराखंड पुलिस ने स्टार्ट किया था, जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगते हैं उनके लिए। ऑपरेशन शिवा ये किसने शुरू किया था? अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाली तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसके लिए शुरू किया गया है? रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा। इसमें इसके कई सारे सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान इस पे अटैक किया गया था। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ये इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पे अटैक किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने शुरू किया था ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए। ऑपरेशन सिंधु भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कैलर जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में शुरू किया गया था लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न ठिकानों पर हमला किया गया था, हवाई हमले किए गए थे। ऑपरेशन शील्ड पाकिस्तान सीमा के सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉकड्रिल जो शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन चक्र 5 CBI द्वारा चलाया गया था। ये साइबर अपराधियों को विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी में से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा ये भारत द्वारा शुरू किया गया था म्यांमार भूकंप पीड़ित को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा ये BSF ने संभावित घुसपैठ के लिए जैसलमेर में ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद के लिए स्टार्ट किया था। इसमें INS सतपुरा को म्यांमार भेजा गया था, C-17 को लाओस और वियतनाम भेजा गया था। ऑपरेशन मर्यादा ये केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। ऑपरेशन बॉम्बी बास्केट नैनीताल के जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन ये सोने की तस्करी सिंडिकेट के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु ये मवेशी तस्करी की समस्या से जूझने के लिए तुम्हारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन संकल्प भारतीय सेना ने समुद्री सुरक्षा अभियान है, ठीक है, ये भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल हमास संघर्ष में नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृह युद्ध के लिए। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है 27 नंबर का प्रमुख सैन्य अभ्यास। शक्ति अभ्यास किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ। और ये आयोजन स्थल अब आजकल जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो शक्ति अभ्यास जो है वो फ्रांस के साथ हुआ था। ऑब्वियसली भारत के साथ ही होगा, भारत और फ्रांस के साथ हुआ था। तो फ्रांस के साथ आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में। पैसेक्स जो है वो UK के साथ हुआ है उत्तरी अरब सागर में। नोमैडिक एलिफेंट के साथ हुआ है मंगोलिया के साथ, उलान बटार मंगोलिया में। टाइगर क्लॉ के साथ हुआ है अमेरिका के साथ, बागपत उत्तर प्रदेश में। खान क्वेस्ट किसके साथ हुआ है? बहुराष्ट्रीय है ये, उलान बटार मंगोलिया के साथ, मंगोलिया के अंदर। डस्ट लीग 2025 उज्बेकिस्तान के साथ, पुणे के अंदर। टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ, विशाखापट्टनम के अंदर। एक में किसके साथ हुआ है? अफ्रीकी देशों के साथ, तंजानिया के अंदर। इंद्र 2025 के साथ हुआ है रूस के साथ, चेन्नई के अंदर। प्रचंड प्रहार किसके साथ हुआ है? भारतीय सशस्त्र बलों के बीच का ये अभ्यास है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। खंजर 2025 के साथ हुआ है, खंजर 2025 किर्गिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के अंदर ही हुआ है। वरुण 2025 फ्रांस के साथ, अरब सागर में हुआ है। सी ड्रैगन 2025 बहुराष्ट्रीय है ये, गुआम तट के किनारे हुआ ये। ट्रॉपिक्स 2025 भारतीय नौसेना का
हिंद महासागर के अंदर। धर्म गार्जियन जापान के साथ, जापान के अंदर। साइक्लोन 2025 मिस्र के साथ, राजस्थान के अंदर। इक्वेरिन 2025 मालदीव के साथ, मालदीव के अंदर। डेजर्ट नाइट 2024 फ्रांस और यूएई के साथ, अरब सागर के अंदर। सूर्य किरण 2024 नेपाल के साथ, सलझंडी नेपाल के अंदर। सलहंडी है, सलहंडी सलझंडी जो भी है ये। स्लीनेक्स 2024 किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ, विशाखापट्टनम के अंदर। अभी आजकल के एग्ज़ाम में ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सिनबेक 2024 कंबोडिया के साथ, पुणे के अंदर। हरिमू शक्ति मलेशिया के साथ, मलेशिया के अंदर। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। विनवैक्स 2024 वियतनाम के साथ, अम्बाला और चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर। ऑस्ट्राइन 2024 ऑस्ट्रेलिया के साथ, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। वज्र प्रहार 2024 अमेरिका के साथ, अमेरिका के अंदर। नसीम अल बहर ओमान के साथ, गोवा के अंदर। सिम्बेक्स 2024 सिंगापुर के साथ, विशाखापट्टनम के अंदर। मलाबार 2024 भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का ये जॉइंट एक्सरसाइज है। हुआ कहाँ है ये? विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी के अंदर। कजिंद 2024 कजाकिस्तान के साथ, खाड़ी ओली उत्तराखंड के अंदर। खाड़ी तो ऊपर का ये ओली उत्तराखंड के अंदर। वरुण 2024 फ्रांस के साथ, भूमध्य सागर। भी रिपीट होने लगा है ना। युद्ध अभ्यास 2024 अमेरिका के साथ, राजस्थान के अंदर। अल नजा 2024 ओमान के साथ, ओमान के अंदर। उदार शक्ति 2024 मलेशिया के साथ, मलेशिया के अंदर। मित्र शक्ति 2024 श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के अंदर। खान क्वेस्ट 2024 खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये, उलान बटर मंगोलिया के अंदर हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, उमरोई मेघालय के अंदर। मैत्री थाईलैंड के साथ, टाक प्रांत थाईलैंड के अंदर। अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 28 महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग यंग पीपल। सारे नहीं करेंगे, सारे हम कर भी नहीं सकते हैं, हमें बस वो कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग यंग पीपल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, योगा फॉर वन अर्थ। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, गिव ब्लड गिव होप। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, अनमास्किंग द अपील। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, हार्मनी विथ नेचर। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। 3 वर्ड तक तो हम याद कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा इतना बड़ा है तो इसमें सारा नहीं करेंगे, जो मतलब कीवर्ड्स जो हैं जो इसको वो करेगा बस उतना कर लेंगे, काम चल जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, आवर पावर आवर प्लैनेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, हेरिटेज अंडर थ्रेट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, हेल्दी बिगिनिंग्स। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, यस वी कैन एंड टीबी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेट याद करना बड़ा मुश्किल चीज़ है भाई, मुझे तो नहीं होता है, आपको अगर होता है तो आप कर लेना, लेकिन ये थीम तो बिल्कुल भी मिस मत करना। मोस्टली क्वेश्चन जो है अगर थीम हो तो उससे हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ तक किया था भाई, भूल गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड फूड। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, अ जस्ट ट्रांजिशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फाइनेंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, एम्पावरिंग इंडियन यूथ। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपना इसमें कुछ ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ,
एक्चुअली पॉइंट क्या है ना, अभी एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है, मतलब 40 दिन 50 दिन अगर एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस टाइम पे व्हाट इज़ नीडेड कि चीज़ों को आप क्विकली कंपाइल करें। अब अगर मैं किसी एक टॉपिक को इस टॉपिक और कराने जाऊँ तो इसमें मुझे आधे घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। अब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो मैं एक डेली क्लास स्टार्ट कर दूँगा, जिसमें मैं डेली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 5-10 करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लिया करूँगा। और महीने के एंड में फिर क्या करूँगा, वीक के एंड में, महीने के एंड में क्या करूँगा, मैं उसको 7 डेज़ या 30 डेज़ में हम उसको एक 7 डेज़ का कर लेंगे। इससे क्या होगा, हर महीने का हो जाएगा। बट अभी तो वो करने का टाइम नहीं है और वो उसका कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। तो अभी तो बेस्ट यही है कि मैं मेरा ओपिनियन कम से कम दूँ, जो मैगजीन्स आ गई हैं इसको हम जल्दी जल्दी कवर करें और रिवीजन पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। उल्टा कर लेते हैं, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है तो वो समझ में आ जाएगा कि जहाँ तक है। विश्व आयोजन दिवस 16 सितंबर को, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, टूरिज्म एंड पीस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, गर्ल्स विजन। विश्व खाद्य दिवस, राइट टू फूड। विश्व पोलियो दिवस, अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। मधुमेह दिवस, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। एड्स दिवस, टेकिंग द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। हिंदी दिवस, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी। युवा दिवस, यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। थल सेना दिवस, कैपेबल इंडिया कॉम्पिटेंट आर्मी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। गणतंत्र दिवस 75, स्वर्णिम भारत। आर्द्रभूमि दिवस, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स। एक्चुअली ये मैंने अब नोटिस किया कि इंग्लिश में है। आर्द्रभूमि दिवस, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स। मातृभाषा दिवस, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, एम्पावरिंग इंडियन यूथ। विश्व वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। उपभोक्ता अधिकार दिवस, अ जस्ट ट्रांजिशन। टीकाकरण दिवस, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया था। चलिए फिर अगला टॉपिक क्या है, 29 नंबर का टॉपिक है प्रमुख सूचकांक। यूनिकॉर्न सूचकांक जारी कौन करता है इसको, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। वर्तमान भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा, ठीक है। अंतिम स्थान तो हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे सूचकांक कौन है, उसका जारी कौन करता है, उसमें प्रथम स्थान क्या है, उसमें भारत का स्थान क्या है। एशिया पावर लोवी, इसमें पहला स्थान पे है अमेरिका और भारत जो है तीसरे स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर, इसको ग्लोबल फायर पावर जारी करता है, पहला स्थान किसका है, अमेरिका का, और इंडिया का 4th पोजीशन है। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये जर्मन वॉच जारी करता है, इसमें पहले स्थान पे डोमिनिका है और इंडिया जो है 6th पोजीशन पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको जर्मन वॉच जारी करता है, प्रथम 3 में कोई नहीं है और इंडिया जो है वो 10वें नंबर पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको जारी करता है, प्रथम स्थान पे बुर्किना फासो है, वर्तमान में भारत का स्थान 14वां है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025, ये अनक्टाड जारी करता है, पहले स्थान पे अमेरिका है और इंडिया जो है वो उसका 15th नंबर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है, स्टार्टअप ब्लिंक, अमेरिका इससे पहले स्थान पे है, इंडिया जो उसका 22nd पोजीशन है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसको जारी करता है विश्व बैंक, पहले स्थान पर सिंगापुर है और इंडिया जो है 38 नंबर पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, पहले स्थान पर अमेरिका है और इंडिया जो है 39 नंबर पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसको IMD जारी करता है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है और इंडिया जो है 41st नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको इस पे स्विट्जरलैंड टॉप किया है और इंडिया का जो नंबर है 39th है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, इसको जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, पहले स्थान पर नॉर्वे है, इंडिया जो है 41st पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, अमेरिका टॉप पे है, इंडिया 42 पे है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसको मरकर जारी करता है, नीदरलैंड टॉप पे है और इंडिया 48th पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जारी करता है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, इंडिया 58th पे है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2024 चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है, सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 71 पे है।
विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, स्वीडन टॉप पे है और इंडिया 71 पे है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को जारी करता है, सिंगापुर टॉप पे है और इंडिया 72 पे है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है, डेनमार्क टॉप पे है, इंडिया 79 पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, हांगकांग टॉप पे है और इंडिया 84 पे है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को जारी करता है, सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 85 पे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, डेनमार्क टॉप पे है, इंडिया 96 पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर जारी करता है इसको, 22 देश प्रथम स्थान पे है, इंडिया इसमें 105 पे है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, इसमें इंडिया टॉप पे है। किड्स राइट इंडेक्स किड्स राइट फाउंडेशन जारी करता है, फिनलैंड इस पे टॉप पे है, फिनलैंड और ग्रीस फिनलैंड जो है ये टॉप पे है, इंडिया इसमें 96 पे है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया 115 पे है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, फिनलैंड टॉप पे है, इंडिया 118 पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 128 पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया 131 नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक इसको स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया इसमें 130th पोजीशन पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, नॉर्वे टॉप पे है, इंडिया 151 पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसको येल विश्वविद्यालय जारी करता है, एस्टोनिया टॉप पे है, इंडिया 176 नंबर पे है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक इसको बेन गुरियन यूनिवर्सिटी जारी करता है, लग्जमबर्ग टॉप पे है और इंडिया 176 नंबर पे है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स इसको क्वाक कैली साइमन जारी करता है, यूएसए टॉप पे है और इंडिया इसमें 25 नंबर पे है।